नमस्कार साथियों, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू द्वारा जो कल दिनांक 23 अगस्त 2024 को एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का नाम है CLIS यानी कि जो लाइब्रेरी डिग्री का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसका रिजल्ट घोषित हुआ है। जैसे ही वो रिजल्ट घोषित हुआ है तो जो पूरे भारतवर्ष में तमाम जो बेरोज़गार साथी हैं या विद्यार्थी हैं, इसके अलावा संविदा कार्मिक हैं, तमाम जो साथीगण हैं इस कोर्स को 6 माह में कंप्लीट किया है और इसका रिजल्ट कल 23 तारीख को जारी किया है इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा। ये इग्नू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है और इनके राज्य स्तर में अलग अलग रीजनल सेंटर बने हुए हैं, जैसे जयपुर में, जोधपुर में, और इनके नीचे कार्य करता है स्टडी सेंटर। जहां आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो स्टडी सेंटर कहलाता है और स्टडी सेंटर से ऊपर जो बोर्ड होता है या जो शाखा होती है वो रीजनल सेंटर होता है, जैसे जयपुर, जोधपुर या अन्य। और जयपुर, जोधपुर रीजनल सेंटर से बड़ा जो यूनिवर्सिटी है वो इग्नू यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में स्थित है। जो सारा आपका रिजल्ट घोषित हुआ है वो दिल्ली से हुआ है। आपके असाइनमेंट के जो नंबर चढ़े हैं वो भी दिल्ली से चढ़े हैं। तो साथियों, कल जो ये रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें तमाम साथियों के मन में ये डाउट है कि सर हमारा कईयों में असाइनमेंट के अभी नंबर भी नहीं चढ़े। कई ये भी कह रहे कि सर असाइनमेंट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सर थ्योरी में यानी कि जो 4 पेपर हुए थे उन पेपरों में कितने नंबर आने चाहिए ताकि वो पास है या नहीं। इस संबंधित में जो सारा आपका मन में डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा। साथ ही ये भी आपको बताऊँगा कि आपका जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट में आपके कितने परसेंटेज बने हैं, यानी कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हो या सेकंड डिवीज़न से पास हुए हो या थर्ड डिवीज़न से पास हुए हो। इसके साथ ही आपका जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट के बाद में आपका ग्रेड कार्ड एवं मार्कशीट यानी कि वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कब तक आपके घर तक पहुंच जाएगा, उस संबंध में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने ये चारों पेपर हुए हैं उन चारों पेपर में कितने नंबर आने चाहिए ताकि वो पास की श्रेणी में आता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, कल आप सभी साथियों ने जो नेट से यानी कि गूगल से आपने ये रिजल्ट देखा है, ये जो रिजल्ट है एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब हम बात करते हैं इन चारों जो कोर्स है, इन चारों कोर्स में आपके 4 असाइनमेंट बने थे, यानी कि 4 फाइलें आपने तैयार की थी। उन 4 फाइलों में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर एक फाइल में 40 नंबर आए हैं, ध्यान से सुनना, जिसके 40 नंबर आए हैं वो असाइनमेंट में पास है। अगर जिसके 39 नंबर भी आ गए तो ये आप मान के चलो कि आप असाइनमेंट में बेक हो चुके हैं, आपको फिर से असाइनमेंट बनाने होंगे। ध्यान देने की बात है, ऐसा नहीं है कि चारों के मिला के आपके 40 नंबर बनना, नहीं, एक असाइनमेंट में आपके कम से कम 40 नंबर होने ही चाहिए, तब ही आप असाइनमेंट में पास माने जाएंगे। एक असाइनमेंट के टोटल कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है, यानी कि इन चारों को मिला के 400 नंबर के ये असाइनमेंट के नंबर हुए हैं। तो 400 में से आपको एक एक करके 40 नंबर अनिवार्य लाने होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं पेपरों की। तो पेपर आप ये देख सकते हैं कि जब आपके पेपर हुए थे तो एक पेपर 50 नंबर का था, ठीक है। उन 50 नंबर में आपको 20 नंबर लाने अनिवार्य होता है। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी विद्यार्थी ने 19 नंबर लाया है तो ये मान के चलो आपका पेपर बेक हो चुका है, यानी कि फेल हो चुका है, आपको फिर से पेपर देना होगा, क्योंकि पेपर के संबंधित आपकी फिर से रीकाउंटिंग या रीचेकिंग नहीं होती है, क्योंकि ये पेपर एक ओमार शीट की तरह पे होता है
यानी कि ये आपने गोले के द्वारा पेपर दिया है जो एक कंप्यूटराइज के द्वारा जांच की जाती है, इसलिए इसकी रीचेकिंग नहीं होती है। हाँ, आप असाइनमेंट के रीचेकिंग ज़रूर करवा सकते हो अगर आपके नंबर 40 से कम आए हो, यानी कि 39, 38, 37 या इससे कम आए हो तो आप असाइनमेंट का रीचेकिंग करवा सकते हो। लेकिन जो थ्योरी यानी जिसके आपने पेपर में जो गोले भरे हैं उन गोलों भरे हुए पेपरों का आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जिसके 19 नंबर आए हैं वो पेपर में फेल है तो फेल है, चाहे अगर वो 18 नंबर भी लेके आए तो वो फेल है। क्योंकि कई साथियों के मन में या ग्रुपों में ये चल रहा है कि जो 18 नंबर लाया है वो पास है, ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट कोर्स में 40% नंबर लाना अनिवार्य है इग्नू यूनिवर्सिटी में, यानी कि अब आप इस बात को ज़रूर खंडन कर लीजिए कि 50 में से 20 नंबर लाना अनिवार्य है पेपर में, तब ही आपका वो पेपर पास माना जाएगा या कंप्लीट माना जाएगा। अब जब आप ये ग्रेड कार्ड निकालते हो तो कई साथियों के ये मन में आता है कि ग्रेड कार्ड में जो ये नंबर आते हैं डबल लिखे हुए आते हैं। डबल लिखे हुए क्यों आते हैं? इसका मुख्य कारण यही होता है कि चाहे वो असाइनमेंट का पूर्णांक हो चाहे पेपर का पूर्णांक हो, सब में 100 के आधार पर वो गणना करते हैं, समझे। अतः असाइनमेंट तो 100 के आधार पर आपके नंबर मिलते हैं, लेकिन जो पेपरों के नंबर है उन 50 में से आपके जितने नंबर है उनका आप डबल करके ग्रेड कार्ड में छपा जाता है। जैसे मान के चले अगर आपके 50 में से 27 नंबर आए हैं, जैसे इस पहले पेपर में इधर 54 लिखा हुआ है, तो 54 कैसे लिखा हुआ है कि उसके 50 में से 27 नंबर आए हैं, तब जाके उसका थ्योरी में कितना नंबर बना है, 54 नंबर बना है। ठीक है, तो आप ये भी समझ लो अगर यहाँ 40 नंबर आए हैं तो वो पास है, क्योंकि 20 का अगर हम गुना करते हैं 2 से तो 40 होता है। तो यानी कि जिसके पेपर में 40 नंबर से ऊपर है, यानी यहाँ अगर 40 से नीचे लिखा हुआ अंक आपको कहीं दिखाई देगा तो आप ये मान के चलिए कि आप उसमें फेल हो चुके हैं, आपका बेक हो चुका है, आपको फिर से पेपर देना होगा। समझ में आई बात। अगर आप सीधा अपने एग्ज़ाम के अनुसार आप रिजल्ट देखते हो, आप जो स्क्रीन में देख रहे हो उसमें अगर आपके 20 में से कम आ रहा है, 19, 18, 17 ये आ रहा है, तो आप ये मान के चलो आप फेल हो चुके हो। अगर आप इस ग्रेड कार्ड के आधार पर अपना रिजल्ट देखते हो तो ये आप ये मानो कि अगर आपके यहाँ 40 नंबर आना अनिवार्य है। समझे बात में। जैसे इधर इसके एक में 54 आए हैं, दूसरे में भी 54 है, तीसरे में 50 है और चौथे में 68 है। तो यानी कि ये इसने सभी पेपर अपने पास कर लिए हैं। तो सामने आप दिखाई देख सकते हैं कि कंप्लीट और कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मुख्य पॉइंट यही है, आप अच्छे से समझ लें। कोई ये नहीं माने कि 18 नंबर वाला पास है या 19 नंबर वाला पास है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 40% नंबर लाने ही होंगे, यानी उसका 40%। आप ये मान के चलो 100 नंबर असाइनमेंट का होता है और 100 नंबर ही पेपर का होता है। तो 100 में से 40% काटते हैं तो वो 40 नंबर हो गए। तो जिसके असाइनमेंट में 40 नंबर आ रहे हैं वो असाइनमेंट में पास है, और जिसके पेपर में 40 नंबर आ रहे हैं वो भी उस पेपर में पास है। अगर एग्ज़ाम के द्वारा आप रिजल्ट निकालते हो, ये पीली सीट आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसके द्वारा रिजल्ट निकालते हो तो आप ये मान चलिए आपके उसमें 20 नंबर एक पेपर में आना ज़रूरी है। और अगर आप इस ग्रेड कार्ड में आप देखोगे तो उसका आप डबल कर लो, तो 20 का डबल कितना होता है, 40। क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखिए, इग्नू हमेशा 100 के आधार पर अपना नंबर देता है, क्योंकि पेपर तो 50 का होता है। लेकिन जब ग्रेड कार्ड में आप ये देखोगे, रिजल्ट आप देखोगे, तो आप उस जितने भी नंबर आए उसका आप उसका डबल कर लो। तो यहाँ ये 54 क्यों हुआ है, क्योंकि उसके पेपर में 50 में से 27 नंबर आए, तब जाके इसका डबल हो गया 27 का 54। ऐसे ही दूसरे पेपर में भी उसके 27 नंबर आए थे तो उसका डबल हो गया 54। ऐसे ही इसके तीसरे पेपर में 25 नंबर आए तो उसका डबल हो गया 50। ऐसे चौथे में उसका डबल हो गया 68। तो ये आप क्लियर कर चुके हैं कि आपका असाइनमेंट में भी 40 नंबर आना अनिवार्य है और पेपर में भी 40 नंबर लाना अनिवार्य है, तब जाके आप पास की श्रेणी में आओगे। अब कईयों के परिणाम में
जो ये असाइनमेंट का कॉलम है ये खाली आ रहा है। तो उसका खाली आने का यही रीज़न है, या तो अभी उनके जो असाइनमेंट के नंबर हैं अपडेट नहीं हुए हैं, या आपका असाइनमेंट है वो जमा नहीं किए हुए हैं। इसका आपको अपना पता कहाँ करना होगा, अपने स्टडी सेंटर जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ जाके आप पता करिए कि हमारे असाइनमेंट के नंबर क्यों अपडेट नहीं हुए हैं, क्या रीज़न है। वो आपको अपने स्टडी सेंटर में जाके जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ जाके आपको पता करना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ असाइनमेंट के ये कॉलम आपको खाली आएगा तो ये मान के चलो वहाँ सामने सबके नोट कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। अगर असाइनमेंट के नंबर आप यहाँ नहीं सोओगे तो आपको स्टेटस में नोट कंप्लीट दिखाई देगा। समझ में आई बात? तो असाइनमेंट में अगर कहीं समस्या है, आपके अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको स्टडी सेंटर जाके आपको पता करना होगा कि हमारे असाइनमेंट के नंबर क्यों नहीं चढ़े हैं, क्यों नहीं अपडेट हुए हैं। इसके बारे में आपको स्टडी सेंटर से संपर्क करना होगा। ठीक है। अब कईयों के क्या है, असाइनमेंट के नंबर तो आ गए लेकिन पेपरों में 40 से कम है, तो वहाँ भी नोट कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जिसके पेपर में 40 से कम नंबर आ गए, यानी 39, 38, 37 ये नंबर आ गए, तो वहाँ स्टेटस में नोट कंप्लीट आएगा। ठीक है। जैसे मान के चलो, जैसे ये पहला पेपर है BLI 011, इसमें अगर इसमें 54 आ रखे हैं तो ये तो पास है। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ 40 से कम अगर जैसे 38 आ जाते तो यहाँ नोट कंप्लीट छपा हुआ आ जाता। समझे बात को? 38 का मतलब क्या हो गया, 50 में से उसके 19 नंबर आए हैं, इसलिए वो नोट कंप्लीट छपा हुआ देखने को मिलेगा। कई साथी ये कह रहे हैं कि सर हमारा 18 आ गए, हमारे 19 आ गए, क्या हम पास हैं? नहीं, आप पास नहीं हो। 18 वाला भी पास नहीं है, 19 वाला भी पास नहीं है, सिर्फ 20 वाला पास है। तो 20 का आप डबल कर लो 40, यानी जो 40 नंबर लाया है थ्योरी में पेपर में वो पास है, और 39 वाला पास नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये परसेंटेज कितना बना है, कितने में से कितने हमारे नंबर आए हैं, हमारा क्या फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, क्या हम सेकंड डिवीज़न से पास हुए हैं, या हम सिर्फ पास ही हुए हैं। उनको जानने के लिए आपको अब अच्छे से समझना होगा। सभी साथी ये भी सोच रहे हैं कि सर हमारा कैसे ये जो काउंट होगा नंबर, क्या ये 100 के नंबर जैसे ये 400 के हो गए और ऐसे 100 के नंबर ये भी 400 के, यानी 800 नंबर का पेपर बन गया क्या, या 400 नंबर का पेपर बन गया। तो उसके संबंध में आपको मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपके कितने में से कितने नंबर जुड़ेंगे, किस आधार पर आपका टोटल नंबर बना है, कितने में आपका ये नंबर बना है, और कितना परसेंटेज से आप पास हुए हो। क्या आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हो, सेकंड डिवीज़न से पास हुए हो, या सिर्फ पास हुए हो। इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो साथियों, आपको असाइनमेंट के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लेना, उसी के आधार पर अपने परसेंटेज निकाल सकते हो। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के आपके 30% नंबर जुड़ेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए, यानी कि टोटल आपके जैसे जितने भी नंबर आ गए उस असाइनमेंट के 30 नंबर आपके असाइनमेंट के जुड़ने उस मार्कशीट में, और जो थ्योरी में जितने नंबर आए उनका 70%। बात को समझे? यानी कि असाइनमेंट के जितने भी टोटल नंबर है उसका आप 30% निकालना है, और थ्योरी यानी जो पेपर, यानी ये चारों पेपर है उनमें आपका 70% आपका एड मार्कशीट में होगा। यानी कि 30 + 70 टोटल कितने हो गए? 100%। यानी कि 30% असाइनमेंट के जुड़ेंगे, जितने आपके नंबर आए उसका 30% निकालना है,
और ऐसे ही आपके पेपर यानी चारों पेपर है उनमें कितने नंबर आए हैं उनको जोड़ के उसका 70% आपको निकालना है। वो निकालने के बाद आप उन दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद में जो आपका रिजल्ट आता है वही आपका परसेंटेज है और वही आपका नंबर है। तो हम अब आपके सामने ही निकालते हैं कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपने चारों असाइनमेंट के आप नंबर जोड़ दीजिए, यानी कि आपको जोड़ तो आती होगी तो आप उसको जोड़ लीजिए। तो जैसे 4 और 2 कितने हो गए 6, और ये 8 4 बार हैं तो 8 चौक 32, 326 नंबर। तो असाइनमेंट के कितने नंबर बने 326 नंबर। तो आपको 326 में से 30% निकालना है। 326 में से कितना परसेंट निकालना है 30% निकालना है। नीचे बटा में आप लिख दो 100, क्योंकि अपन 326 का 30% निकालना है तो इस बट्टा में आपको नीचे 100 लिखना होगा, क्योंकि परसेंट का ये नीचे आ जाएगा 100। तो इनके 30% निकालिए। तो फिर 0 में से 0 कट गए और 326 में से हम 3 से गुना करेंगे 978 आ गए। 978 बाद में एक 0 बच गया तो यहाँ पॉइंट लगा दो। तो इसके कितने नंबर बन गए 97.8। असाइनमेंट के कितने नंबर बने 97.8। अब ऐसे ही हम पेपर के नंबर निकालते हैं। तो पेपर का नंबर हम जोड़ते हैं तो 4 4 8 8 8 16, 16 का 6 हासिल लगी 1, 5 5 10 10 5 15 15 6 21 21 1 22। तो 226 नंबर टोटल इसके पेपर में हो चुके हैं। तो 226 के हम 70% निकालेंगे। पहले ही मैंने बता दिया है असाइनमेंट के टोटल में से आपको 30% निकालना है और पेपर में से आपको 70% निकालना है, क्योंकि 30% असाइनमेंट के नंबर जुड़ेंगे मार्कशीट में और 70% नंबर आपके पेपरों से जुड़ेंगे। तो 226 में से आपको 70% निकालना है। तो बट्टा में आप फिर से 100 लिख दीजिए। फिर इसमें एक 0 से एक 0 कट गया। फिर आपको क्या करना है 226 में से आपको 7 से गुणा करना है। 226 में से हमने 7 से गुणा किया तो कितना उत्तर आया 1582, और 0 बच गया तो 0 हमने एक पॉइंट लगा दिया 2 के पहले। तो इसके थ्योरी में कितने नंबर बन गए 158.2, और असाइनमेंट के कितने नंबर बन गए 97.8। तो अब इनको क्या करना है हमें जोड़ना है। तो 97.8 ये तो असाइनमेंट के हो गए प्लस 158.2 किनके हो गए पेपरों के। तो इनको हम जोड़ते हैं तो 8 2 10 80 लगी 1, 8 7 15 1 16 80 लगी 1, 9 5 14 1 15 80 लगी 1 1 1 2 256, और ये पॉइंट का हट जाएगा। तो 256 नंबर इनके टोटल बने हैं। ये 256 नंबर किसके बने हैं 400 में से। अब मैंने ये 400 नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आपके जो पेपर के नंबर है उसके आधार पर ही आपका ये नंबर काउंट होगा। तो 400 में उसके 256 नंबर बने हैं। अब आप इस 256 का आप परसेंटेज निकाल सकते हो 400 में से। तो उसका कितना होगा 64% उसके CLIs में नंबर बने हैं। तो आप समझ चुके हो आपको क्या करना है, पहले असाइनमेंट को ऐड करना है, मतलब उनको जोड़ना है चारों को, फिर इसका 30% निकालना है, ठीक है। प्लस फिर आपको इस पेपरों के नंबर आपको जोड़ना है, उसका आपका 70% निकालना है। जैसे ही आप निकालोगे तो आपको क्या करना है, जितने संख्या आती है उस संख्या में आपको क्या करना है, बट्टे में आपको 400 लिख देना है। 400 लिखने के बाद में आपके जितने नंबर आए उतने नंबर आपके माने जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इसका पूर्णांक क्या हो गया, जैसे हमने पहले इसका निकाला था उसमें कैसे बने 256 नंबर, यानी कि इसके 400 में कितने नंबर बने 256 नंबर बने हैं इस CLIs के डिग्री में, ठीक है। अगर आप कहीं भी ऐड करते हो या कहीं आप बताते हो या आपके अगर आपके जैसे लाइब्रेरी का जैसे एग्ज़ाम आ जाता है या भर्ती आ जाती है तो आपके कितने नंबर हो गए 400 में से आपके 256 नंबर आपके इस CLIs डिग्री में बने हैं।
समझे। और इसका आप परसेंटेज निकालोगे 400 का 256 में, तो आपके कितने परसेंटेज बन गए, 64% आपका CLS में नंबर आ गए। तो आप ये समझ चुके हो कि 64 नंबर वाला कौन सी श्रेणी में आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 60% से ऊपर नंबर लाएगा वो फर्स्ट डिवीज़न से पास माना जाएगा, और जो 50 से 59 के बीच में होगा वो सेकंड डिवीज़न, और फिर 41 से 49 तक वो थर्ड डिवीज़न, और बाकी जो 40% वाला है वो पास माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ये मार्कशीट है या ग्रेड कार्ड है, या हम इसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये हमारे घर तक कब पहुंचेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आपका पूरा रिजल्ट यानी असाइनमेंट का रिजल्ट और थ्योरी का रिजल्ट दोनों कंप्लीट होंगे, यानी कि स्टेटस में यहाँ आपके कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, तभी आपके रिजल्ट के तुरंत बाद, जैसे 23 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ है, तो आप उसके आप मान के चलिए 1.5 महीना आप जोड़ दीजिए या 2 महीना आप जोड़ दीजिए, 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर आपके बाई डाक द्वारा वो ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए तो उसके लिए जल्द ही इग्नू द्वारा एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जिसकी आपको 200 रुपये फीस ऑनलाइन पे करनी होगी। फिर वो भी आपको 2 महीने या 3 महीने के अंदर आपका ओरिजिनल डिग्री आएगा कलर प्रिंट वाला। ये भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो। अगर आपको फिर भी ये डिग्री लेके आनी है, अर्जेंट है, तो आप अपने इग्नू का जो मुख्य हेड क्वार्टर है दिल्ली, वहाँ से भी लेके आ सकते हो, और या फिर अपने स्टडी सेंटर से संपर्क करके वो आपको बता देंगे कि हमें अपनी डिग्री चाहिए, हमें इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए अभी वर्तमान में ज़रूरत है। तो आप वहाँ से आप संपर्क करके जो भी आपको रिप्लाई मिलता है आप अपना कार्य कर सकते हैं या अपना डिग्री लेके आ सकते हैं। वो भी यही कह सकते हैं कि आप रीजनल सेंटर जाइए या आप दिल्ली जो मेन यूनिवर्सिटी सेंटर है वहाँ जाइए, आप अपना डिग्री लेके आ सकते हैं। और अभी फिर से ये CLS का कोर्स चालू हो गया है, नया सत्र चालू हो गया है जो जुलाई से लेके दिसंबर तक चलेगा, और अभी वर्तमान में 30 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। अगर किसी ने CLS नहीं किया है तो आप CLS कर सकते हैं। अब हम मुख्य बात करते हैं कि जिसके पेपर में नंबर कम आए हैं, यानी कि 40 से कम नंबर आए हैं, उनका क्या होगा। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आपको फिर से सितंबर में एक एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। उस एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस कितनी है, 200 रुपये। अच्छे तरीके से सुन लेना, एग्ज़ाम फीस 200 रुपये आपको पे करने होंगे ऑनलाइन ई मित्र के द्वारा। फिर उसका एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर में होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में एग्ज़ाम होगा, कहीं एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको फिर से उसी पेपर का, जिस पेपर में आपके 40 से कम नंबर आए, ऐसा नहीं है कि वो चारों पेपर फिर से लगेंगे। जिस पेपर में आपके 40 नंबर से कम नंबर आए हैं उसका ही एग्ज़ाम फीस लगेगा, यानी एक एग्ज़ाम का 200 रुपये। अगर आपका एक पेपर बैक गया या एक पेपर में फेल हुए तो 200 रुपये लगेंगे। अगर 3 पेपर फेल हुए तो 600 रुपये लगेंगे। अगर 2 पेपर फेल हुए तो 400 रुपये लगेंगे। इस हिसाब से आपको सितंबर में ये जो इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा जल्द ही डेट दे दी जाएगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, क्योंकि अभी वर्तमान में CLS के एप्लीकेशन फॉर्म चालू है, एग्ज़ाम फॉर्म अभी चालू नहीं है। क्योंकि पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे एप्लीकेशन पूरे भर दिए जाए, उसकी डेट निकल जाएगी, तब जाके एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाएगी। तो उस एग्ज़ाम फॉर्म जैसे ही भरवाएं तो आप जो फेल हुए साथी हैं वो आप एग्ज़ाम फॉर्म उसी समय भरवा लें। जैसे ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भरवा दें, फिर आपको दिसंबर में वो एग्ज़ाम लगेगा, और दिसंबर में एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आपका जनवरी या फरवरी के माह में उसी पेपर का रिज़ल्ट आएगा। और वो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके जो पुराने बाकी पेपरों के जो नंबर आए उसमें ऐड होएगा। ऐड होने के बाद में फिर आपको मार्च या अप्रैल तक आपका संपूर्ण प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ग्रेड कार्ड एवं मार्कशीट आपको बाई डाक आपको घर पर ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही असाइनमेंट है,
असाइनमेंट के लिए आपको संपर्क करना होगा। जिसके असाइनमेंट में नंबर नहीं जुड़े हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर जाइए और पता करिए कि हमारे असाइनमेंट के नंबर क्यों नहीं जुड़े हैं या क्यों नहीं शो हो रहे हैं। वो आपको पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और हमारे इस न्यूज़ फॉर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।